रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 9 जिसका नाम है एक माँ की बेबसी वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 68 व 69 पर है। तो आइए शुरू करते हैं कविता एक माँ की बेबसी। इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में से एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। इसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता, कहानी सबके साथ यह होता है। इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर इससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में वह बच्चों की ही तरह था। वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छपछपाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती है। रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। यह किसने लिखी है? यह लिखी है कुंवर नारायण जी ने। आइए उसका अर्थ समझते हैं। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से, वह नहीं जानता कि किसी अदृश्य होता है जिसे हम देख नहीं पाते हैं। उस पड़ोस से निकल आता है वह। कौन आता है? वह खेलने हमारे साथ रतन। कौन आता है खेलने? रतन खेलने आता है हमारे साथ। कुछ बच्चों के साथ वह खेलने आता है। जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। वह रतन जो था वह क्या नहीं कर सकता था? वह बोल नहीं सकता था। वह उनके साथ, बच्चों के साथ खेलता था। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में वह बच्चों की ही तरह था। वह भी एक बच्चा। वह कैसा था? वह टूटे हुए खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की तरह ही था। वह टूटे हुए खिलौने की तरह था, लेकिन वह देखने में हम बच्चों की तरह ही था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। लेकिन वह जो बच्चा था वह क्या था? वह हम सभी बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि वह हम सबसे भिन्न था, क्योंकि वह सबसे अलग था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। हम उससे थोड़ा घबराते भी थे क्योंकि हम उसकी घबराहटों को समझ नहीं पाते थे। ना इशारों में कही उसकी बातों को, क्योंकि वह इशारों में अपनी बातें कहता था, इसीलिए हम उसे समझ नहीं पाते थे और घबरा जाते थे। ना उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों
को, जो उसके अंदर छटपटाहट होती थी, उसको भी हम नहीं समझ पाते थे, ना उसकी जो भयवी डरी हुई आंखें थीं उसको भी हम नहीं समझ पाते थे। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, जितनी देर भी वह हमारे साथ रहता, वह हमारे साथ खेलता, उसकी माँ जो है वह उसके पास बैठी रहती, निहारती उसकी रहती उसका खेल। और जो उसकी माँ थी वह उसके पास बैठकर उसका खेल, जो वह खेल रहा होता था, उसको निहारती रहती। निहारना होता है देखना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, अब धीरे धीरे हम उसकी बातों को समझने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, उनकी भाषा को थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं। याद आती रतन से अधिक, अब याद आती है कि हम जो बोल नहीं पाते, हम थोड़ा थोड़ा उनकी बात को समझने लगे हैं। अब याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। अब हमें वह याद आती है, वह बात याद आती है कि जो उसकी माँ उसके पास बैठी रहती थी, वह बच्चा खेलता था, तो उसकी माँ की आँखों में जो बेबसी झलकती थी, वह अब याद आती है कि रतन की माँ की आँखों में जो बेबसी थी, कि वह बोल नहीं पाता, वो अब हमें वह सब कुछ याद आता है। तो यह किसने लिखी है? यह लिखी है कुंवर नारायण जी ने। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ 9 एक माँ की बेबसी अध्याय पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।